कृष्णचंद्र जिन्होंने लिखा है जामुन का पेड़। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, परंतु इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा कृष्णचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो जो कृष्णचंद्र जी हैं वो उर्दू कथाकार हैं। इनका जन्म सन 1914 ईस्वी में पंजाब के गुजरांवाला जिले में वजीराबाद गांव में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ में हुई। सन 1930 में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए। यहाँ उन्होंने फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1934 में उन्होंने अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे फिल्म जगत से जुड़ गए। उन्हें साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। अलंकृत मतलब समझ ही रहे हैं, सुशोभित करना। ठीक, अनेक प्रकार के पुरस्कार इनको इनके सम्मान में दिए गए। सन 1977 में मुंबई में ही इनका देहांत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जिनमें कहानी संग्रह में है एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। उपन्यास में शिकस्त, जरगांव की रानी, आसमान रोशन है, सड़क वापस जाती है, अन्नदाता, एक गधे की आत्मकथा, हम वहशी हैं, बावन पत्ते, जब खेत जागे, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। आपकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं? कृष्णचंद्र की पहचान मुख्य रूप से कहानीकार के रूप में हुई। कृष्णचंद्र का नाम उन कहानीकारों में है जिन्होंने प्रेमचंद के बाद कहानी विधा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी रचनाओं में प्रगतिशील लेखक संघ का गहरा संबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रगतिशील और यथार्थवादी साहित्य का पक्ष लिया। उन्होंने काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण साहित्य में अपनी एक अलग जगह बनाई है। तो बच्चों, आपको इसमें से कुछ पूछना है? इनका जीवन परिचय जो है यहाँ पूरा होता है। इसमें दिया हुआ है कि प्रेमचंद जी के बाद इन्होंने कहानी के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई। तो प्रेमचंद जी के बारे में आपने सुना ही है, कुछ कहानियों को पढ़ा ही होगा, इनकी कुछ उपन्यास के बारे में जानते ही होंगे। तो जो प्रेमचंद जी हैं उनको कथा सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट, कथा को लिखने में उनके जैसा महारत, जैसी काबिलियत किसी के अंदर नहीं। तो उसी प्रकार से कृष्णचंद्र जी का भी नाम क्या है? कथा साहित्य में अमर है। आइए पढ़ते हैं इनके इस जामुन के पेड़ के बारे में। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ देखा है? जामुन खाई है? मीठी मीठी, रसीली रसीली, है ना? तो नमक के साथ। तो ऐसे ही फलदार पेड़ के बारे में लेखक कृष्णचंद्र जी लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो पेड़ के बारे में नहीं लिखते, किसी जामुन के पेड़ के बारे में नहीं लिखते। या पूरी की पूरी कहानी जो है सरकारी व्यवस्था की पोल खोलने वाली कहानी है। किस प्रकार से सरकारी कार्यालय में कामकाज होता है, किस प्रकार से सरकारी कार्यालय में हम और आप जैसे लोग परेशान, मतलब एक आम आदमी किस प्रकार से परेशान होता है, हो सकता है, किस प्रकार से फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती हैं, उसका बहुत ही अच्छा और हास्य रूप में हास्य यानी हंसते हंसते उन्होंने कृष्णचंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है।
बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़ के हंसी भी आएगी। आइए पढ़ते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। सेक्रेटरिएट सचिवालय में, सचिवालय की स्थिति आप जान सकते हैं। सरकारी व्यवस्था किस प्रकार से, मतलब वहां पे मंत्रियों का, बड़े बड़े लोगों का, अधिकारियों का आना जाना रहता है। अब सोचिए ये वहां का वर्णन किया जा रहा है। सचिवालय जैसी जगह का, मतलब जहां पे बिल्कुल से बड़े आदमी हैं, वहां पे क्या है, वहां का वर्णन इस कहानी में है। कहानी में क्या है, अभी जो शुरुआत होती है कि रात में बहुत जोर का आंधी तूफान कुछ आता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक जामुन का पेड़ गिर जाता है। नॉर्मली वह नहीं गिरता है, सिर्फ साधारण रूप से नहीं गिरा है, उसमें एक अलग तरह की क्या बात है कि उसके नीचे एक आदमी पड़ा हुआ है, जिसे सुबह माली ने देखा है। अब उस आदमी के जो इर्द गिर्द जो कहानी घूम रही है, अब इस आदमी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। क्या है, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब आप खुद देख रहे हैं कि उसी सरकारी व्यवस्था में क्या है, नीचे माली से चपरासी, चपरासी से क्लर्क, क्लर्क से सुपरिटेंडेंट, और तब इस प्रकार से, मतलब कि कुछ भी हम स्वयं करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। एक छोटा सा काम है, पेड़ के नीचे आदमी गिरा हुआ है ना, लेकिन उसके लिए पहले क्या है, आप जैसे किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाइए तो क्या होता है, पहले माली को पहले उसके क्या कहते हैं, बाहर जो प्यून होता है, हम उसको अपनी एक चिट पे, अपनी पर्ची पे अपना नाम पता लिखते हैं, जरा पहुंचा दीजिए अंदर, वो अंदर ले जाता है। उसके बाद अंदर से भी कहाँ पे वो हमारी पर्ची जाती है, अंदर जो अधिकारी बैठा उस तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, उस अधिकारी तक हमारी पर्ची, हमारी अर्जी पहुँचाने के लिए क्या क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से आइए आगे देखते हैं। बेचारा जामुन का पेड़, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा, जामुन खाइए, रसीली रसीली, है ना। तो ऐसा जामुन का पेड़ जिसके फल बड़े रसीले होते हैं, जिसके फल बड़े रसीले होते हैं, क्या होगा, आपको एक बार अफसोस होगा, है ना। और वो अफसोस क्या है, क्या कहता है कलर, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, मतलब बहुत ज्यादा फल आते थे, बेचारा जो पेड़ है वो बेचारा हो गया, लेकिन जो आदमी जो दबा हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। दूसरा आदमी क्या याद कर रहा है, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। फिर आगे, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग दुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी, किसी के अंदर थोड़ी सी संवेदना जगती है, इतने सारे लोगों के बीच में कोई फल को याद कर रहा है, कोई उसकी रसीली जामुनों को याद कर रहा है, कोई अपने बच्चों को याद कर रहा है कि मेरे बच्चे कैसे भर भर के खाते थे फ्री की रसीली जामुने। ठीक है, फिर आगे कहता है, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब सुपरिटेंडेंट का ध्यान आता है, अभी तक क्या था, भाग के आता है कि पेड़ गिर गया, लेकिन अब क्या ध्यान आता है, जब माली याद दिलाता है कि एक पेड़, उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ गिरा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा।
मतलब अभी तक किसी ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि मतलब उसको छू कर देखे भी। सबका ध्यान कहाँ है? केवल पेड़ की तरफ, और सबका ध्यान पुरानी स्मृतियों, पुरानी यादों की तरफ है कि इसकी जामुनें जो थी बड़ी मीठी और रसीली हुआ करती थी। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वक्त बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। मतलब स्वयं ही बताना पड़ रहा है कि नहीं मैं जिंदा हूं, मेरा ख्याल करो। इस जो जामुन का पेड़ गिर गया उसको छोड़ दो, वो गिर गया है, अब वो सूख जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अब खत्म, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। संवेदना कहां से कहां चली गई है? एक आदमी को छू कर उसका नब्ज टटोल कर इतना भी देखने की कोशिश आज का मानव नहीं कर रहा है, या अधिकारी या प्रशासन के अंदर इतनी संवेदना नहीं रह गई है कि वह किसी व्यक्ति के जीने मरने की चीज़ों को, उसके साथ कोई आकस्मिक घटना घट गई हो तो उस तरफ उसका ध्यान जाए। वह उस समय भी अपने ही जेब के बारे में, उस समय भी अपनी ही स्थिति के बारे में सोचता रहता है। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को काटकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। जो छोटे तबके का आदमी है उसके अंदर थोड़ी अभी इंसानियत जिंदा है, वो कहता है कि पेड़ को काटकर हमें इस आदमी को तुरंत ही निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। समझ में आ रहा होगा कि जो वहां पे अगर कोई काम सरकारी व्यवस्था में अगर कोई काम भी करना चाह रहा है, कोई चपरासी है जो आगे बढ़ के कह भी रहा है कि नहीं हमको इस आदमी को बचाने का प्रयास करना चाहिए, तो एक मोटा सुस्त आदमी जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पेड़ का तना जो है बहुत भारी और वजनी है, यानी जब तक इस पेड़ को हम लोग काटेंगे तब तक ये आदमी मर जाएगा, तो इसको मरी जाने दो। मतलब इसका यही ना हुआ। फिर आगे क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुप्रिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। मतलब फिर चपरासी क्या कहता है, फिर हिम्मत रखता है और कहता है सुप्रिंटेंडेंट साहब अगर इजाजत दे दें तो इतने आदमी इकट्ठे होकर पेड़ को काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेड़ को उठाकर उस आदमी को निकाला जा सकता है। मतलब यदि कोई काम भी करना चाह रहा है तो उसकी टांग को कैसे खींचा जाता है, या सरकारी व्यवस्था के जो पोल है वो सीधे सीधे कृष्णचंद्र जी खींचते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। लेखक यहाँ पे क्लर्क की बात करता है। क्लर्क यानी बाबू लोगों की, जिनको क्या है कि अचानक से उनके अंदर जोश आ जाता है, वो काम करने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं चलो हम काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर सरकारी व्यवस्था में कोई आदमी काम भी करना चाहता है तो ऊपर का इतना दबाव रहता है कि वह काम भी नहीं कर पाता है। तो कई क्लर्क जो होते हैं वो तैयार होते हैं कि हाँ चलो सब लोग जोर लगाते हैं, काम करते हैं। एक हास्य के पीछे एक जो सच्चाई है वह लेखक ने स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया है। ठहरो, सुप्रिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। अब सरकारी व्यवस्था में देखिए काम ऐसे ही रुकता है। कोई काम करने को, पहले चपरासी काम करने को तैयार था तो दूसरा चपरासी तैयार नहीं था, फिर क्लर्क तैयार हो जाते हैं, चलो हम सब लोग मिलकर पेड़ को उठाते हैं और क्या करते हैं, इस आदमी को, दबे हुए आदमी को निकाल लेते हैं। लेकिन ऊपर से जो उसके ऊपर का जो अधिकारी है वो रोक देता है, नहीं ठहरो, मैं अपने से बड़े आदमी से पूछूं कि इस आदमी को बचाना है कि नहीं बचाना, इसे, ये आदमी अभी जिंदा है, इसको निकालना है या नहीं निकालना है। फिर क्या कहता है, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुप्रिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। क्या बात हो रही है इसका भी पता नहीं है, फाइल चल रही है। अब वो फाइल चल रही है, वो कौन सी बात चल रही है? हमारे फाइल चलने के साथ में अपने चाय पानी की बात चल रही है,
या उस दबे हुए आदमी को निकालने की बात चले। बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्या बात चल रही है। कुछ कहा, अब वो कुछ क्या कहा जा रहा है यह क्लियर नहीं कि दबे हुए आदमी को निकालने की बात चल रही है। क्यों जामुन के पेड़ की चर्चा चल रही कि बड़ी रसीली जामुनें थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि सरकारी व्यवस्था में किस प्रकार से फाइल चलती रहती है, आदमी मरता रहता है और सरकारी व्यवस्था के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यह बात यहाँ तक स्पष्ट आपको हो गई होगी कि एक आदमी जो है दबा हुआ पड़ा करा रहा है, उसके पास इलाज भी नहीं पहुंच रहा है। दोपहर के खाने में दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग के पास भेज रहा हूं। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। सबसे पहले ऊपर इस परिच्छेद में लेखक क्या लिखता है? लेखक कहता है कुछ मनचले क्लर्कों ने, मनचले अपने मन के करने वाले। कौन क्लर्क होते हैं? जो युवावस्था वाले क्लर्क होंगे, जो जिनके अंदर जो कल हम बातें कर रहे थे कि थोड़ी जोश हो, उत्साह हो, जो किसी से डरते ना हो, है ना, तो वो काम को अपने ऊपर लेके स्वयं ही पेड़ को हटाने के बारे में सोच ही रहे थे। तब तक क्या होता है, फिर से रोक दिया जाता है और सरकारी व्यवस्था में काम को किस तरह से रोकना है, किस तरह से मार्क करके उसको रोक देना है, यह जो है कृषि विभाग का मामला है। यह क्या है? साधारण पेड़ हटाने का मामला नहीं है। यह कौन सा मामला है? यह कृषि विभाग से संबंधित है, इसलिए इस काम को कृषि विभाग वाले करेंगे। यानी कि अब सचिवालय में बात कहाँ जाएगी? कृषि विभाग में। किसी को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि बात पेड़ की नहीं है, बात इंसान की है। सबसे पहले क्या है? मनुष्य है, वहां पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। आगे लेखक क्या कहता है? दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। अब देखिए कान से कैसे जो अपना पल्ला जो है वो झाड़ता है विभाग, एक आदमी। पहले क्या हुआ कि पेड़ हटाने की बात थी, जो काम भी कर रहा है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। काम होने जा रहा है तो क्या होता है, सुपरिटेंडेंट काम रोक देता है कि यह मामला जो है कृषि विभाग का है, इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। कृषि विभाग क्या कहता है? कृषि विभाग कहता है कि जो यह वो भी दूसरे दिन पूरा 24 घंटे और उसके पहले रात से 24 घंटे की 36 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए कि वो रात से एक आदमी उसके नीचे गिरा हुआ है, वह किसी को नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यह जो पेड़ जो गिरा हुआ है यह व्यापार विभाग के लॉन में गिरा हुआ है। इस वजह से हम इस पेड़ को छू भी नहीं सकते हैं, मामला व्यापार विभाग का है। काम को कैसे रोका जाता है? अधिकारियों के पास बड़े बड़े तरीके होते हैं किसी भी काम को रोक देने के, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर आगे जिम्मेदारी जो है सारी भी व्यापार विभाग के ऊपर आ पड़ती है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। अब एक विभाग दूसरे विभाग को हुक्म दे, काम का हुक्म है ना कि आप पेड़ हटवा दीजिए, तो उसको गुस्सा आ रहा है एक विभाग को कि हमें काम करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरा विभाग हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुरंत उसका जवाब देता है कि यह विभाग जो है, ये कार्य जो है, इस कार्य में व्यापार विभाग का कोई कार्य नहीं है, यह कार्य जो है कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। अब आप इसको भी देखेंगे कि कृषि विभाग कैसे अब विभाजित होता है। यह दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है।
अब कृषि विभाग, व्यापार विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब किसी भी हालत में कृषि विभाग का ही मामला है, वही इसको निपटाए। अब कृषि विभाग इस बात को कैसे टालता है, यह मामला जो है किसका है, हॉर्टिकल्चर विभाग का है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक फलदार पेड़ का मामला है, ये साधारण सिर्फ एक कृषि विभाग से संबंधित नहीं है, यानी कि साधारण केवल एग्रीकल्चर विभाग का यह मामला नहीं है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब शायद 48 घंटे बाद या 50 घंटे बाद एक आदमी जो है पेड़ के नीचे जो दबा हुआ है, ईश्वर की दया से अभी तक वह जिंदा है। अब 50 घंटे बाद उसके मुख में अनाज जाता है। वो भी कौन लेके जाता है? माली। एक जो सबसे सचिवालय में जो सबसे काम करने का जो कौन काम कर रहा है, जो सबसे नीचे तबके का आदमी है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई कलम की ताकत नहीं है, वह ले जाकर क्या करता है, उस आदमी को दाल चावल खिलाता है।